कह रहा था कि अमित शाह आते हैं, ये बीजेपी का सदर कुछ नहीं बोलते, बस सिर्फ ओवैसी का नाम लेते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि तेलंगाना में बीजेपी का सदर ये बोला कि ओवैसी कलालो आनंदम कोसमाकोट्टा सेक्रेटेरिएट, माने नया सेक्रेटेरिएट ओवैसी की खुशी के लिए बनाया गया है। अरे इन्हें कैसा आदमी है, कान में फूल उसके है क्या है? आने बगैर हमारा नाम लिए इन्हों अपने आप को मर्द नहीं कहला सकते क्या? और ये बोलते अमित शाह कि स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। सेक्रेटेरिएट के ताल्लुक से बोले गए कि गुम्मत बनाया गया सेक्रेटेरिएट में, तो ओवैसी के बोलने पर बनाया गया। अरे वो सेक्रेटेरिएट का डिजाइन एक मंदिर की बुनियाद पर बनाया गया है। गुजरात के एक हनुमान मंदिर से इंस्पिरेशन लिया गया है। उस डिजाइन से इंस्पायर होकर, उससे देखकर वो सेक्रेटेरिएट का डिजाइन बनाया गया, मगर बीजेपी वाले बोलना शुरू कर दिए ओवैसी। अब गाड़ी का स्टीयरिंग हमारी हाथ में है, तो अब आप सुनो क्या क्या सेक्रेटेरिएट ओवैसी की खुशी के लिए बनाया गया बोलते हैं ना। तो सेक्रेटेरिएट अगर मेरी खुशी के लिए बनाया गया तो मेरी खुशी तो मस्जिद में है। सेक्रेटेरिएट के दो मस्जिदों को गैर कानूनी तौर पर हुकूमत ने शहीद किया, वो मस्जिद अब तक नहीं बनी। तो मेरी खुशी कहां पूरी हुई? तुम्हारी खुशी पूरी हो गई। तीन मंदिरों के डिजाइन से इंस्पायर होकर सेक्रेटेरिएट बना दिए तेलंगाना की हुकूमत, और गाली हमको दी जा रही है। पहले तो मेरी मस्जिद बनना चाहिए था सेक्रेटेरिएट में, जो दर्जे वक्फ है, मगर उसको नहीं बनाया गया। मगर बीजेपी का इल्जाम कि ओवैसी की खुशी के लिए ओवैसी कलालो आनंदम कोसमाकोट्टा सेक्रेटेरिएट। हाँ, और फिर आप देखो, और एक बात आपको बता रहा हूं, चीफ मिनिस्टर ऐलान किए थे कि इस्लामिक सेंटर गच्चीबौली में बनाया जाएगा। अब तक इस्लामिक सेंटर नहीं बना, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अब आप सुनो, अब आप ये सुनो कि अब आपको जो बताने जा रहा हूं ये बात सुनो आप। इस्लामिक सेंटर नहीं बना, मगर ब्राह्मण सदन 31 जुलाई को, ब्राह्मण सदन 31 जुलाई को चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह करने जा रहे हैं। गोपनपल्ली में 31 मई को ब्राह्मण सदन बनेगा। और अखबार की न्यूज पढ़ रहा हूं आपके सामने कि अखबार की न्यूज ये है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, बाद में तर्जुमा करता हूं, क्योंकि बीजेपी वाले बोलेंगे इन्हें इंग्लिश नहीं बोल सकता। अब आप सुनिए, priests from popular shrines and heads of different peetams including Kanchi, Kamakoti, Dwadasha, Jyotirlinga temples and prominent temples from Tamil Nadu, AP and Karnataka have been invited. यानी जितने हमारे हिंदू भाइयों के बड़े बड़े मठ के पुजारी हैं, पीतम्स हैं, कांची कामाकोटी हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के, उनको ये ब्राह्मण सदन जो 31 जुलाई को इफ्तिताह हो रहा, उनको बुलाया जा रहा है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। और इन लोगों को स्पेशल पूजा होगी, होमम होगा, सुदर्शना होमम होगा, चांदी होमम होगा, 30 मई से शुरू होगा
और चीफ मिनिस्टर साहब पूर्णाहुति सुबह 10:30 बजे 31 मई को अदा करेंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अब आप ये बोलो कि उसमें ब्राह्मण सदन में जो ब्राह्मण बच्चे होंगे आला तालीम के लिए उनको रहने का इंतजाम, स्पेशल कोचिंग उनको दी जाएगी इम्तिहानों के लिए। अब आप बताओ कि ये बीजेपी और ये तमाम लोग बोलते, कांग्रेस भी बोलती, ओवैसी से पूछो। अब आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अच्छा, और एक बात, तेलंगाना की हुकूमत अब तक 2500 करोड़ रुपए मंदिरों की देखभाल के लिए और वहां के पुजारियों के लिए खर्च करी है। 2500 करोड़ रुपए। और अक़लियतों का बजट कितना है इस साल का? 2200 करोड़ रुपए, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और जैन भाई 2200 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए तेलंगाना की हुकूमत ने खर्चा किया। अब फरवरी में चीफ मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया कि 1000 करोड़ रुपए हनुमान कॉम्प्लेक्स जो कोडागट्टू जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में उसको दिए जाएंगे। 2021 के बजट में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 720 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए और अर्चकास के फलाह बहबूद के लिए खर्च किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने 4 करोड़ 25 करोड़ रुपए वेंकटेश्वरा स्वामी टेंपल दुब्बागा के लिए खर्च किए। कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का नाम हिंदू भगवानों के नाम पर रखा गया। हमको एतराज नहीं है, ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने कहा। फिर इस महीने में चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 25 करोड़ रुपए हुकूमत देगी हरे कृष्णा टावर के लिए, जो हैदराबाद में नारसंगी में बनाया जाएगा। फरवरी 2021 में असेंबली में हुकूमत ने, सीएम ने कहा कि पुजारियों के पूजा के लिए उनको पैसे दिए गए हैं। तेलंगाना के 3665 मंदिरों के लिए 1 करोड़ रुपए भद्राद्री मंदिर के लिए दिए गए, रामनवमी के लिए। वेमुलवाड़ा मंदिर के लिए 60 करोड़, कोंडागट्टू मंदिर के लिए 100 करोड़, बासारा मंदिर के लिए 50 करोड़, धर्मापुरी मंदिर के लिए 50 करोड़, बिरकुर मंदिर के लिए 13 करोड़, कोमरावली मंदिर के लिए 11 करोड़, दुब्बाक मंदिर के लिए 3 करोड़, सिद्दीपेट की शिवा मंदिर के लिए 2 करोड़, 50 लाख गंगापुरम मंदिर के लिए, 30 लाख गोडम सत्यनारायण मंदिर के लिए। और रियासती हुकूमत ने 156 करोड़ स्पेशल डेवलपमेंट फंड फॉर डेवलपिंग टेम्पल्स अदर देन मेजर टेम्पल अक्रॉस द स्टेट, और टेम्पल वर्क फंड में 1890 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। और वहां पर अब आप बताइए कि हर साल ये खर्चा रियासती हुकूमत का है। इसके बावजूद भी आप बोलते अमित शाह के पेट में दर्द होता जब तक अमित शाह नहीं बोलते ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। अमित शाह आप बोलो, अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो आपको ये होना नहीं होना? बोलो बीजेपी वालों, तेलंगाना के हिम्मत है तो। मेरे को एतराज नहीं है कि रियासती हुकूमत ने 1800 करोड़ रुपए दिए। एक यादाद्री मंदिर के लिए हुकूमत ने 1200 करोड़ रुपए खर्चा किए। मुझे उस पर भी एतराज नहीं है, मगर मैं पूछना चाह रहा हूं जो मंजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ इसके बारे में क्या जवाब है तुम्हारा? अच्छा, और हैरत की बात नहीं है, बल्कि अब आप ये भी सुन लो, क्योंकि कांग्रेस के लोग बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिए।
कांग्रेस के इनके जो सदर नए सदर बने, जो थोड़ी देर चले बाद में थक के बैठ गए, इन्हों रियासती तेलंगाना के कांग्रेस के सदर ने कहा कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो पूरे तेलंगाना में 100 राम मंदिर बनाएंगे, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 10 करोड़ रुपए देंगे। भाई आप ये क्यों कहते बीजेपी वाले कि मुसलमानों की खुशामद की जा रही है? क्यों कहते हैं लोग कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है? तेलंगाना के मुसलमान को इतराज नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि जब आप दे रहे हैं तो दो, सबको दो। क्या हम पुकार रहे थे, रो रहे थे, क्यों दे रहे, क्यों दे रहे? अब बोलो बीजेपी वालों, यादाद्री की मंदिर चीफ मिनिस्टर ने बनाई, 1200 करोड़ उस पे खर्चा किए। हैदराबाद में हरे रामा हरे कृष्णा का टावर आएगा, 45 करोड़ चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया। ब्राह्मण सदन बन गया, मेरा इस्लामिक सेंटर नहीं बना। सेक्रेटेरिएट मेरी खुशी के लिए बनाया गया, मेरी मस्जिद को शहीद करके सेक्रेटेरिएट बनाया गया, मस्जिद नहीं बनी। जगतियाल में एक एसआई ने बस के अंदर एक खातून की बहस हो गई दूसरी खातून के साथ, तो दूसरी खातून ने, क्योंकि वो एसआई की बीवी थी, फोन करके अपने शौहर को बोल दिया। शौहर को तकलीफ आया, रोड पर रोककर उस बुर्खापोश खातून से बहस किया, उसको तमाचा मार दिया। इस पर क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना। कौन गए? जाफर हुसैन मेराज गए, और हद तो यह हो गई कि उस बच्ची पर केस बुक कर दिए। ये कौन सा इंसाफ है? यही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी बोलते रहती है ओवैसी ये, ओवैसी ये। अरे तुम ओवैसी का नाम लेके अपना पेट भरना चाहते तो भर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ओवैसी का नाम लेने से तुमको लगता है कि तुमने ग्लूकोज तुमको मिल गया तो लो। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि अगर उनको सत्ता मिलेगी तो हम इतना बनाएंगे। अरे बनाओ, कौन रोक रहा तुमको? मगर ये बोलना ओवैसी, हर चीज में ओवैसी, हर चीज में मजलिस। अमित शाह क्यों नाम लेते मजलिस का, ओवैसी का? आपको मालूम? सुनो, बताता हूं मैं आपको। क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम है, इसलिए ओवैसी का नाम लेते। अमित शाह जानते हैं कि वो कमली वाले के गुलामों का गुलाम है, जो जालिमों से कभी समझौता नहीं करेगा, उनसे पंजा आजमाई करेगा, इसलिए नाम लेते हैं।